अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत अवैस करनी भी जन्नत की तरफ चलेंगे। उस वक़्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकी सबको जाने दो और अवैस को जन्नत के दरवाजे पर रोक लो। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सुनकर परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह, आपने मुझे दरवाजे पर क्यों रोक लिया। उस वक़्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पीछे मुड़कर देखो। जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नमी खड़े होंगे। तो उस वक़्त अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए अवैस, तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है और वो है माँ की खिदमत। तो उंगली का इशारा कर, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरती जाएगी मैं तेरे तफैल इनको जन्नत में दाखिल करता जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब होते हुए फरमाया कि तुम्हारे दौर में एक शख्स आएगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमर। उसका कद दरमियाना होगा, रंग काला होगा और जिस्म पर एक सफ़ेद दाग होगा। जब वो आए तो तुम दोनों उससे दुआ कराना, क्योंकि अवैस ने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब भी वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर सके, लेकिन दिल में हसरत बहुत थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लूँ। बूढ़ी माँ थी और उनकी खिदमत आपको हजूर के दीदार से रोके हुए थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ रुख करके कहा करते थे कि मुझे यमन से अपने दोस्त की खुशबू आ रही है। एक सहाबी ने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उससे इतना प्यार करते हैं और वो है कि आपसे मिलने भी नहीं आए। तो आपने फरमाया कि उसकी बूढ़ी और नाबीना माँ है जिसकी अवैस बहुत खिदमत करता है और अपनी बूढ़ी माँ को वो तन्हा छोड़कर नहीं आ सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 10 साल खलीफा रहे और हर साल हज करने पर हज़रत अवैस करनी को तलाश करते, लेकिन उन्हें अवैस ना मिलते। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सारे हाजियों को मैदान अराफात में इकट्ठा किया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाएं। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहें। तो सब बैठ गए और सिर्फ यमन वाले ही खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाएं, सिर्फ कबीला मुराद खड़ा रहे। फिर कहा मुराद वाले सब बैठ जाएं, सिर्फ करन वाले खड़े रहें। तो सिर्फ एक आदमी बचा और हजरत उमर ने कहा कि तुम करनी हो। तो उस शख्स ने कहा, हाँ मैं करनी हूँ। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अवैस को जानते हो। तो उस शख्स ने कहा कि हाँ जानता हूँ, वो तो मेरे सगे भाई का बेटा है। आपने पूछा कि अवैस किधर है। तो उस शख्स ने कहा कि वो अराफात गया है ऊँट चराने। आपने हजरत अली को साथ लिया और अराफात की तरफ दौड़ लगाई। जब वहां पहुंचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चल रहे हैं। आप दोनों आकर बैठ गए और हजरत अवैस करनी की नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब हजरत अवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सलाम फेरा तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम कौन हो भाई। तो हज़रत अवैस करनी ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे होते हैं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। तो हज़रत अवैस ने कहा कि आप कौन हैं। हज़रत अली ने कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हैं और मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। हज़रत अवैस का यह सुनना था कि वो थर थर कांपने लगे और कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा हज पर आया हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि तुम अवैस हो। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ही अवैस हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि हाथ उठाकर हमारे लिए दुआ करो। वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूं, आप लोग सरदार और मैं आपका नौकर और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं। तो हजरत उमर ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी का हुक्म था कि अवैस जब भी आए तो उससे दुआ करवाना। फिर हजरत अवैस करनी ने दोनों के लिए दुआ की। रिवायत में आता है कि हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार थे। तकवा का ये हाल था कि एक मरतबा 3 रोज तक कुछ भी ना खाया पिया। रास्ते में चले जा रहे थे कि जमीन पर एक टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। खाने के लिए उसे उठाया और चाहते थे कि खाएं, लेकिन दिल में ख्याल आया कि कहीं हराम ना हो, चुनाचे उसी वक्त फेंक दिया और अपनी राह ली। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूड़े के ढेर से फटे पुराने कपड़ों के चीथड़े उठाकर लाते और उनको धोकर जोड़ते और सी कर खरका बना लेते। अल्लाह ताला के नज़दीक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये लिबास बहुत ही पसंदीदा था। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।